है ना। जी कहीं सर। डाउट है लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे उसमें कहीं किसी भी तरीके का डाउट है? नहीं सर। किसी को नहीं है ना। चलो तो आगे हम लोग इस याद करते हैं, इस मतलब आगे हम लोग देखते हैं क्या हो इसमें स्मार्ट ग्रिड में और क्या है। जी सर। चलो। समझ में आ रहा है ये जो तरीका से पढ़ा रहे हैं इसमें? हाँ सर। ठीक है ना, दिक्कत होगा जिस दिन भी बोलोगे। ओके सर। तो स्मार्ट ग्रिड में हम लोग देख चुके थे लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे, लास्ट टॉपिक था, लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे वो था तुम्हारा व्हाट डज अ स्मार्ट ग्रिड डू, यही डू। था हम लोग जी लास्ट सर। कर रहे थे। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं, हम लोग देखेंगे कि कस्टमर के लिए इस जो हमारा स्मार्ट ग्रिड है, सिर्फ अभी तक तो हम लोग जो देखे थे किसके लिए बात कर रहे थे, तो सप्लाई के लिए बात कर रहे थे। हम लोग ट्रांसमिशन का बात कर रहे थे कि स्मार्ट ग्रिड हम लोग को पहला क्या हम बोले थे कि ट्रांसमिशन, पहला हमारा क्या था, ट्रांसमिशन इफिशियंसी बोले थे। जी सर। कस्टमर को कोई बेनिफिट है इससे? कस्टमर को ट्रांसमिशन अगर बढ़िया होगा, लॉसेस नहीं होगा, तो किसको ज्यादा बेनिफिट होगा? एक होगा यूटिलिटी, दूसरा हम बात करते हैं कस्टमर। तो अगर मान लो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा से होगा तो ये ज्यादा बेनिफिट किसके लिए हम बात करें, कस्टमर के लिए तो यहाँ कम बात कर रहे हैं, यहाँ ज्यादा हमारा किसके लिए है, यूटिलिटी के लिए है। जी सर। आसान किसको होगा मतलब, ठीक है। दूसरा अगर मान लो रीस्टोरेशन की बात करते हैं, रीस्टोरेशन तो ये किसके तरफ का काम है, यूटिलिटी का। यूटिलिटी सर। पीक डिमांड यूटिलिटी के लिए है। तो अगर यहाँ पे हमारा जो स्मार्ट हम बोल रहे हैं तो कस्टमर के लिए भी तो कुछ तो इसमें एक्स्ट्रा होना चाहिए, जी नहीं? सर। तो कस्टमर को अगर कुछ भी चाहिए तो क्या चाहिए हमेशा, कस्टमर क्या खोजता है? वही रेगुलर सप्लाई और गुड सर्विस। और कम प्राइस में। ये जो तीन नाम बोला, तीन क्या क्या चीज बोला, क्या क्या बोले, एक बार रिपीट करो। पहला क्या बोले, रेगुलर सर्विस। जी सर। दूसरा क्या बोले, वो दूसरा क्या बोले, प्राइस। और तीसरा क्या पॉइंट आया था, गुड बोलो सर्विस। घबराओ नहीं। तो रेगुलर सर्विस तो लिखे, और क्या बोला था, तीन पॉइंट था ना, कंटिन्यूटी, यही बोले थे। यस सर। तीनों में अगर मार्केट जाते हो तो तीनों में सबसे पहला ध्यान में क्या रहता है आदमी का, खरीदने जाते हैं मान लो कोई सामान, तो मेरे दिमाग में क्या होता है सबसे पहले कि हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो प्राइस। जाए। जी सर। पहला तो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए भाई, पैसा अगर हम तुमको बोलो मान लो खरीदने का फुल पैंट और अगर पैसा कम देगा हाफ पैंट, तो हाफ पैंट नहीं ना खरीद लोगे, नहीं सर। क्यों नहीं खरीदोगे? रिक्वायरमेंट हमारा क्या है, फुल पैंट का है ना। यस सर। तो पहला अगर जो भी हमारा रिक्वायरमेंट हम देखेंगे कि हमारा क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, अगर वो हमारा फुलफिल हो जाता है तो रिक्वायरमेंट पहला चीज हमारा था। इसके बाद हम देखते हैं प्राइस, देखते हैं। तो कस्टमर हमेशा क्या चाहता है, कोई भी चीज उसको मिले, अच्छा मिले और कम प्राइस में मिले। मार्केट में हम लोग जाते हैं तो क्या बोलते हैं, अच्छा चीज दो आप, सस्ता होना चाहिए, दो ही चीज ध्यान देते हैं ना। जी सर। तो स्मार्ट ग्रिड सिर्फ ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है या टूल्स नहीं है जो कि इंफॉर्मेशन देगा या हमको चॉइस देगा कि हम इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से यूज करें, बल्कि ये क्या है, कस्टमर के लिए एक तुम्हारा मैनेज करता है किसको, तो उसके पर्सनल बैंकिंग को मैनेज करता है। पर्सनल बैंकिंग को मैनेज करता है। पर्सनल बैंकिंग को मैनेज करने का क्या मतलब है,
बजट सर, जैसे घर का कुछ बजट रहता है सर, उसको मेंटेन रखता है सर। ठीक है, उसको कैसे मेंटेन रखेगा? सर जब हमारा बिल कम आएगा तो सर वो पैसा भी हमारा कम पे करना पड़ेगा सर। बिल कम आएगा, बिल कैसे कम आएगा? वो सर प्राइस पे डिपेंड करेगा सर कि मतलब अलग अलग यूटिलिटी कैसे मतलब कैसे यूनिट सप्लाई दे रहे हैं। नहीं नहीं, उसमें एक क्या होगा, रियल टाइम प्राइस तुमको पता होगा? रियल टाइम प्राइस क्या मतलब है? रियल टाइम प्राइस का सर एक बार में इन्वेस्ट करेगा वो। एक बार में इन्वेस्ट करेगा मतलब? रियल टाइम प्राइस का मतलब अभी तुम जो बिजली कंज्यूम कर रहे हो, क्या हर मिनट तुम जाके देख रहे हो कितना हम बिजली यूज किए हैं? वो कब देखते हैं हम लोग? जब मंथली होता है तब। अगर 2 महीना नहीं रीडिंग आया तो 2 महीना हम लोग नहीं देखते हैं, हमारा मीटर उठता रहता है। लेकिन अगर पर्सनल बैंकिंग का है, किसकी मदद से होगा? तो कंप्यूटर या मोबाइल फोन की मदद से हम लोग करेंगे। क्या करेंगे इसमें? तो हम इसको मंथली बिल को है कि हर समय हम लोग वेट नहीं करना पड़ेगा किस दिन कितना यूज किए हैं, हर दिन का हम तुम्हारे पास डेटा रहेगा। कब क्या यूज कर रहे हैं, कब हम पीक टाइम में ज्यादा यूज कर रहे हैं, और जो तुम्हारा जब प्राइस कम है तो हम लोग कम यूज कर रहे हैं, ये सब डेटा हमको दिख पाएगा कि नहीं दिख पाएगा? दिख सकता है सर। अगर हम पीक लोड पे हम जब है अगर हम यूज करेंगे तो प्राइस क्या होगा? हाई हाई। होगा। नहीं होगा सर। हाई होगा। लेकिन अभी के सिस्टम में क्या है कि तुमको हम लोग को पता चलता है कि प्राइस हाई है या लो है? नो सर। अभी नहीं पता चलता है। तो ये भी एक सिस्टम है। तो अगर हम स्मार्ट मीटर लगेगा, स्मार्ट मीटर क्या बताएगा तुमको? रियल टाइम प्राइस बताएगा। रियल टाइम प्राइस का मतलब है कि हर समय का। ठीक है। और उसका अगर हमारा जो हमारे लिए जरूरी काम होगा, हम उसको अगर नहीं देखते हैं कि लगता है नहीं हमको पिक लोड में ही ये काम करना है, तो हम पिक लोड में करेंगे। और हम इसको देखेंगे नहीं ये काम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको, जब हमारा पिक लोड नहीं होगा उस समय हम उसको काम करेंगे, तो हमारा बिजली बिल भी कम आएगा। क्या कम आएगा और हमारा लोड भी कम होगा जनरेटिंग स्टेशन में। दूसरा क्या है कि हम लोग मतलब यहाँ पे अपना जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको हम बहुत ज्यादा कम कर पाएंगे। ठीक है। सर पर्सनल बैंकिंग मैनेज में रियल टाइम प्राइस ही आएगा, उसी वही मतलब होगा उसका। पर्सनल बैंकिंग में हम ये रियल टाइम प्राइस की मदद से कि अगर मान लो तुमको पता ही नहीं है कब क्या पीक लोड का क्या चार्ज है, बेस लोड का क्या फ्लैट एक चल रहा है, तो तुम अपना इलेक्ट्रिसिटी चाहे सुबह यूज करो या रात को यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी सर। लेकिन अगर हम बोलेंगे तुमको एक पूरा चार्ट दे देंगे कि देखो 2 बजे हमारा पीक लोड आ रहा है, तो अगर तुम इसमें यूज करो तुमसे 7 रुपया यूनिट करेंगे। रात को अगर 10 बजे तुम दिख रहा है तुमको यहाँ 4 रुपया यूनिट है, तुम किसमें यूज करोगे कपड़ा धोने का? रात रात वाला। वाला। ऐसा तो नहीं है कि हम अगर रात को रात में। कपड़ा धोएंगे तो दूसरा दिन मेरे पास कपड़ा नहीं है पहनने के लिए। नहीं सर। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि डिश वॉशर जो का बर्तन धोने का सामान है, तो रात को अगर हम खाना खा के धो रहे हैं तो हमको उसको धोना ही पड़ेगा किसी भी हालत। क्यों? क्योंकि अब हम बर्तन धोने के लिए तो कोई भी आदमी नहीं उठेगा वैसा रात को 2 बजे। लेकिन हमारा स्मार्ट अप्लायंसेज है तो हम क्या करेंगे कि मशीन में इसका इंटरनेट की मदद टाइमर से सेट कर देंगे। टाइमर सेट कर देंगे, उतना देर ठीक चलेगा, है। बंद हो जाएगा। लेकिन डिश वॉशर के साथ ये चीज नहीं है। तो उस जी जो सर। अब मतलब इसमें हम देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया, कौन सा हमको चीज पहले करना है, कौन सा चीज हमको। ठीक है। बाद मतलब में। इसको कहने का है कि अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग जैसे, अब देखो एक चीज है कि कपड़ा हम लोग खरीदने जाते हैं ना, स्वेटर खरीदने जाते हैं, गर्म जाड़ा कब शुरू होता है यहाँ? अक्टूबर से शुरू होता है। ये कब तक चलता है? लगभग तुम्हारा जनवरी तक हम मान लेते हैं। जनवरी तक खूब ठंडा रहता है। हाँ। हाँ जी सर। सर। तो अगर अक्टूबर में हम कपड़ा परचेज करने जाते हैं तो प्राइस क्या होता है? हाई 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 रहता हो है रहता जाता सर। है। क्यों रहता है हाई? क्योंकि डिमांड भी डिमांड हाई रहता रहता है, सबको डिमांड। चाहिए। फिर देखते होगे कि एक ऐसा समय आता है जब तुम्हारा जनवरी पहुंच जाता है, तो देखते होगे जनवरी हमको लगता है 5 से स्टार्ट होता है, उसके बाद कंटिन्यू चलता है। एक ये रहता है डिस्काउंट रहता है। जितना भी बड़ा सीजन देखोगे ये दिसंबर से ही स्टार्ट करेगा,
जो 20% से लेके लास्ट 70% तक डिस्काउंट पे आ जाता है कंपनी। देखे हो नहीं देखे हो? जी देखे सर। हैं सर। क्वालिटी अगर हम चेक करने जाएंगे तो अक्टूबर वाला ही क्वालिटी हमको जनवरी में मिलेगा, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस में। तो हम कब कब हमको फायदा है लेना? बिना सीजन वाला, बिना सीजन में लेना फायदा है। जब मतलब उसका कि ज्यादा डिमांड ना हो। हाँ, मतलब क्या है कि हमारा उसका डिमांड ज्यादा ना हो। तो जब इलेक्ट्रिसिटी हम परचेस करने जा रहे हैं तो सेम चीज कंसेप्ट वहां नहीं अभी लग रहा है तुमको? यहाँ हम लोग 3 महीना का डाटा ले रहे हैं, वहां प्रत्येक दिन का डाटा में बात कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो सेम चीज अप्लाई हो रहा है ना वहां पे। आप समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं हम? हाँ सर। तो यहाँ पे एक लाइन हम बोल सकते हैं कि तुमको क्या मिल रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या मिल रहा है, चूज कर सकते हैं क्या, द बेस्ट टाइम टू परचेज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब अभी जैसे हम बोले कि हम तो अगर कपड़ा लेना होता है अगर हमको कुछ भी यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं कि हम जनवरी में मतलब जनवरी लास्ट में जाते हैं कि हाँ भाई हमको ठीक है सेम चीज मिलता है, थोड़ा बहुत कुछ मतलब डिफेक्ट तो लगभग नहीं होता है अच्छे ब्रांड में, तो हमको सेम प्राइस में यहाँ कम में मिल जाता है जनवरी में। तो हम ये जनवरी का खरीदेंगे, इस साल काम चलाएंगे। तो ये चीज तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ नहीं है कि आज खरीद के तुम कल काम चलाओगे। यहाँ पे क्या है, 24 आवर का जो हमारे पास डेटा है उसी हिसाब से हम चलाएंगे, है ना? जी सर। और एक चीज क्या होता है, अगर हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं क्या, अपना जनरेटिंग पावर स्टेशन जनरेटिंग करके। हम लोग एक दूसरा यहाँ चॉइस क्या देता है तुमको लोग को कल ही बताए थे कि अगर हम अपना जनरेशन छोटा सा पावर स्टेशन लगा, पावर प्लांट बैठा सकते हैं, सोलर बैठाएंगे, एक्स्ट्रा जनरेशन हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, यूटिलिटी को दे देंगे। यूटिलिटी को देंगे। यूटिलिटी क्या करेगा उसको, जहाँ रिक्वायरमेंट होगा वहाँ अदर जगह सप्लाई देगा। और उसके बदला हम लोगों को क्या मिलेगा, और उसका सर प्राइस मिल जाएगा हम लोग को। प्राइस मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे हमको जब बिजली यूज करना है तो हमारे पास चॉइस है बेस्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी कब खरीदना है हमको, किस समय। दूसरा क्या है, हम अपना पावर यूज करके उससे भी कमा सकते हैं। तो ये तुम्हारा पर्सनल बैंकिंग जो वर्ड आप लिखे थे, अब क्लियर हो गया कि पर्सनल बैंकिंग को कैसे मैनेज करेगा? जी सर। ये Clear सारा हुआ? पॉइंट आ जाएगा इसमें। ये सारा पॉइंट आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा तुम ही बोलो। जी सर। समझ में आ गया पर्सनल बैंकिंग? इसमें कहीं डाउट है तो बोलो। इन जो अभी हम बताएं इसमें किसी भी तरीके का डाउट है प्रोवाइडिंग कस्टमर कंट्रोल में तो कुछ बताओ। नहीं सर। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्मार्ट अप्लायंसेस। स्मार्ट अप्लायंसेस का मतलब क्या है, बताओ। वही सर, रिले वगैरह लगा रहेगा, सेंसर लगा रहेगा, रिले लगा रहेगा प्रोग्रामिंग तो किया हुआ रिले, रहेगा। हाँ प्रोग्रामिंग किया रहेगा। तो एक्चुअली रिले से हमारा यहाँ एक्चुअली प्रोटेक्शन की बात हम लोग यहाँ नहीं कर रहे स्मार्ट अप्लायंसेस से। ये जो स्मार्ट अप्लायंसेस हम बात कर रहे हैं कि अच्छा जैसे रेफ्रिजरेटर होता है हमारा, ठीक है, घर में, तो जो रेफ्रिजरेटर में हम लोग डिफ्रोस्ट करते हैं, डिफ्रोस्ट का मतलब पता है यस सर। सर क्या जम होता है? जाता है सर, उसको पिघलाने के लिए, उसको हटाने के बर्फ लिए। को पिघला देता है जो जम जाता था। तो रेफ्रिजरेटर को अगर हम लोग फ्रीजर में जो सर डिफ्रोस्ट बर्फ जम जाता है उसको पिघला देता हाँ ठीक, तो जो डिफ्रोस्ट करते हैं उसमें एनर्जी कंज्यूम होता है हमारा डिफ्रोस्ट करने में। हाँ सर। हम्म, होता है, कंफर्म है। तो अगर हमारा रेफ्रिजरेटर जो डिफ्रोस्ट कर रहा है, इसके लिए हम जो टाइम साइकिल को यूज करेंगे, इसका साइकिल जो यूज करेंगे, मान लो अगर हमारे मशीन में ये हमको डेली डिफ्रोस्ट करना है, ठीक है, या फिर जब वीकली करना है, तो हम इसको कब करेंगे कि हमारा पीक आवर में करेंगे या ऑफ पीक आवर में करेंगे?
ऑफ पीक आवर में। तो हमको अगर रेफ्रिजरेटर में ये कंट्रोल मिल जाए कि ठीक है हम उसमें एक टाइमर सेट करते हैं, एग्जांपल में एक टाइमर लगा दें कि नहीं जब इसको डिफ्रोस्ट करना है ये ऑफ पीक आवर में डिफ्रोस्ट करेगा, इस साइकिल को जो चलाएगा ऑफ पीक आवर में चलाएगा जब हमारा बिजली कम है, तो एक बचत यहाँ होगा। हाँ सर। ठीक, हम लोग जनरली क्या करते हैं, देखते हैं पूरा बर्फ जम गया, कभी भी बटन को प्रेस करते हैं, डिफ्रोस्ट होता है 1-1.5 घंटा जो समय लेता है, एनर्जी तो कंज्यूम हो रहा है ना वहां पे, उसको उस समय यूटिलाइज हम लोग कुछ कर पाते हैं मशीन को? नहीं सर। नहीं कर पाते हैं। अब जैसे मान लो हम ऑफिस से आ रहे हैं, मेरे घर में क्या लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, ठीक है, तो गर्मी का दिन है, हम लोग घर पहुंचेंगे ठंडा, तो हम लोग चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, एसी को घर पहुंचने के कुछ समय के पहले ही उसको ऑन कर सकते हैं, किसकी मदद से बोलो? अगर हम मोबाइल में एसी का एक्सेस लेंगे तो इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए वहां। यस सर। जी सर। तो स्मार्ट बना इंटरनेट देंगे, से हाँ स्मार्ट बना देंगे उसको। स्मार्ट बना देंगे, इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे और हम उसको क्या करेंगे, घर पहुंचने के कुछ पहले पहले उसको ऑन करेंगे, हमारा अप्लायंसेस घर को भी ठंडा करेगा और हमारा जो भी है रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होगा। तो इससे पहले भी नहीं चला के रखना पड़ेगा या फिर हमको बाद में भी नहीं चला के रखना पड़ेगा। गलती से अगर हम भूल गए हैं उसको बंद करना, हम अपने मोबाइल से भी उसको बंद कर सकते हैं। ये सर्विस ठीक है, तो सर अवेलेबल है अभी। नहीं, अवेलेबल वो है ना ये सामने के लिए सर्विस? है। जी सर। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं है सर। अरे यार तो इसको धीरे धीरे जब अप्लाई करोगे इंटरनेट की मदद से, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कैसे नहीं है? अभी जैसे मान लो मेरे घर पे ये लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, कैमरा जो लगा होता है, सिक्योरिटी कैमरा, उसका एक्सेस अगर हम मोबाइल में लेंगे, हम यहाँ से कॉलेज चले जाएंगे तो हम उस एक्सेस को, मेरे मोबाइल ये भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो भी है, मोबाइल भी है, तो क्या हम उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं कहीं से भी दूर से? देख सकते हैं। फिर आधा मन से बोल रहे हो। यस सर, देखते हैं सर, देखते दुकान हैं ना, वाला मोबाइल। वो एक्सेस मिल रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी हमारे बाकी अप्लायंसेस में भी तो आ सकता है आ सकता है। यस सर। और ये जो मिल के करेगा इसको हम लोग बोलेंगे ईएमएस। ठीक है, ईएमएस क्या होता है? एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, याद रहेगा, पढ़ा जाएगा ना मैनेजमेंट, या साफ साफ लिख दें? पढ़ लेंगे सर। मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करेगा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम? इसमें एबिलिटी होगा किसी भी अप्लायंसेस को ऑन करने के लिए, किसी भी अप्लायंसेस को ऑफ करने के लिए, किसी भी अप्लायंसेस का एनर्जी जो कंज्यूम हो रहा है उस चीज को, उसका डेटा को ट्रैक करने के लिए। ये जो ईएमएस है, ठीक है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं? अप्लायंसेस को ऑन ऑफ क्या कर डेटा सकते ट्रांसफर। हैं? अप्लायंसेस को हम लोग ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। इसका जो हमारा एनर्जी कंज्यूम हुआ है, एनर्जी कंज्यूम हुआ है, इसका हम डेटा को ट्रैक कर सकते हैं। अब जैसे हम डेटा ट्रैक करेंगे तो इससे क्या होगा, हम देखेंगे कि अच्छा इसका हमारा ऑफ, मतलब हम लोग इसको जो परचेस कर रहे हैं, अगर हम इसको ऑफ पीक आवर में करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो उस चीज को हम लोग मैनेज करेंगे अपना अप्लायंसेस की मदद से। ठीक है ना? या तो मान लो हम अप्लायंसेस को टाइमर के साथ चलाएंगे कि देखते हैं एसी हमारा रात को ठंडा हो जाता है। एक्चुअली बहुत बार होता है ना कि हम एसी चला के सो गए हैं, लेकिन आधे रात के बाद उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है। होता है नहीं होता है? होता है सर। तो उस समय कोई भी तो हम लोग एसी बंद नहीं करने जाते हैं। नहीं सर। तो वो एसी हमारा क्या करता है, एनर्जी तो कंज्यूम कर ही रहा है। हाँ सर। एनर्जी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, नहीं कर रहा है? जी सर, और डिग्री भी घटा रहा है। जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा, मान लो अगर वो टाइमर हमारे पास ऐसा रहेगा कि वो सडन जब देखेंगे कि रात को 2 बजे, मतलब सर्टेन टाइम पे हम सेट करेंगे, कितना टेम्परेचर पे आ गया तो एसी हमारा बंद हो जाए कि उसके बाद हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये भी एक तरह का एनर्जी बचाने का काम करेगा, नहीं करेगा? हाँ सर। ठीक है, यहाँ क्लियर है? बाकी इसमें अप्लायंसेस में आगे बढ़े तब। जी सर। होम पावर जनरेशन, अभी बहुत हम इसको बोले हैं, अब बताइए क्या है होम पावर जनरेशन?
क्या नाम लग रहा है? इसके नाम से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। सर खुद से सर, बिजली ई करके दूसरे को ई करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा आसान जो है, हम लोग रूफ टॉप पे क्या लगाएंगे, सोलर। सोलर लगाएंगे, सोलर सेल। सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम लगाएंगे, इलेक्ट्रिक सिस्टम लगाएंगे। अब इससे हमारा क्या होगा कि बैटरी भी चार्ज होगा और हमारा जो भी घर पे हमारा यूज हो रहा है यूज होगा। अगर हमारा एक्स्ट्रा जनरेशन हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, सर उसको बहुत जगह देखते होगे स्मॉल विंड मिल, स्मॉल विंड मिल्स भी लगता है जहाँ पे हमारा वैसा रूरल एरिया है, या फिर वैसा जहाँ पे बहुत हवा का कंटिन्यूअस फ्लो होता है, तो ऐसे जगह में क्या किया जाता है, विंड मिल भी लगाया जाता है। रूरल एरिया में ये ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ये तुम्हारा हाईली डेंस्ड एरिया में नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? नो सर। तो यहाँ पे भी क्या होगा, डिफरेंट स्मार्ट मीटर लगेगा। स्मार्ट मीटर से जो भी हमारा रीडिंग लेंगे कि हम क्या सेल कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, तो ये सब बेनिफिट हमको होम पावर जनरेशन से मिलेगा। ठीक है, आज के डेट में सभी कोई हम लोग इसी चीज पे आ रहे हैं कि होम पावर जनरेशन को ही अडॉप्ट किया जा रहा है। ठीक है, यस। तो यहाँ तक था तुम्हारा कि अब स्मार्ट ग्रिड किसको किसको यूज करता है, मतलब कहाँ कहाँ हम उसका किसको, मतलब जैसे कस्टमर के लिए हो गया, अप्लायंसेस के लिए हो गया, जनरेटिंग स्टेशन को क्या, अगर हम रूफ टॉप करेंगे तो यहाँ पे सीधा सा बात है, हमारा पीक लोड भी घटेगा, पीक लोड भी डिक्रीज होगा ना। हाँ सर। किसके लिए, तो जनरेटिंग स्टेशन के लिए पीक लोड का भी हमारा कम होगा। ठीक है, चलो अभी हम तुमको एक दिखा रहे हैं, यहाँ से हमको, कि झारखंड में भी तुम्हारा ये स्मार्ट ग्रिड के बारे में यूज हो रहा है, पता है कि नहीं? नहीं सर। देखो ये फिगर दिख रहा है, स्मार्ट ग्रिड इन इंडिया। हाँ यस सर। सर। तो यहाँ पे हम बना, ये है जो डेटा तुम्हारा, कि जैसे पानीपत में है तुम्हारा, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में है, फिर तुम्हारा आईआईटी कानपुर में है, इधर सिलीगुड़ी में है, यहाँ फिर तुम्हारा नीचे पौंडीचेरी में है। तो ये सब जगह में तुम्हारा क्या है, स्मार्ट ग्रिड का इंस्टॉलेशन पहला फेज में जो भी चल रहा है स्मार्ट ग्रिड का काम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखो स्मार्ट ग्रिड का हम दिखा रहे हैं, रांची में भी तुम्हारा स्मार्ट ग्रिड किसके अंदर है, तो JBVNL, झारखंड विद्युत क्या है, झारखंड बिजली विद्युत निगम लिमिटेड, इसके अंदर में काम कर रहा है, जो कि तुम्हारा कहाँ पे प्रोजेक्ट है, 3.6 लाख कस्टमर्स के लिए यूज होगा, पहला ये जो प्रोजेक्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है, तो स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट अंडर NSGM। ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या है, तो ये डेटा है हमारे पास। तो यहाँ इंडिया में इन जगह में पायलट प्रोजेक्ट जो है हमारा स्मार्ट ग्रिड का चल रहा है काम। ठीक है, समझ में आया बात? यस सर। हम ये वाला तुमको डेटा दे देंगे इसको, तो थोड़ा अब इसको भी देखोगे कि झारखंड में भी हमारा पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, कहाँ कहाँ चल रहा है, कितने का है, सब कुछ डेटा मिल जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसको जो कंप्लीटेड, या फिर तुम्हारा अभी तो इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, तो अजमेर है, असम है, मैसूर है, हिमाचल प्रदेश है, पौंडीचेरी है, त्रिपुरा है, तेलंगाना है, हरियाणा है, गुजरात है, वेस्ट बंगाल है, कानपुर है, ये सब जगह में तुम्हारा या तो कंप्लीटेड हो पे है या तो चल रहा है। क्लियर है? इसके बाद तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, तुम लोगों को एक टॉपिक जो है वो खोज के अपने से पढ़ना होगा थोड़ा बहुत, और पहले क्या क्या है वो समझोगे, और अगर नहीं समझ में आता है तो हम उसको बताएंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा पढ़ के अपने से। एक बार तुम पढ़ लोगे उसके बाद हम समझाएंगे तो और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, क्या स्टैंडर्ड का डॉक्यूमेंट है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या समझ रहे हो यहाँ, बता पाओगे? इसका मतलब क्या है, क्या हम लोगों को देखना है?
कि कौन सा रूल इसमें आ रहा है। जैसे हम लोग एस्टिमेशन पढ़े थे, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। हाँ सर। तो वैसे यहाँ डिफरेंट रूल्स है, उसको एक बार थोड़ा सा केवल देखोगे, नहीं समझ में आएगा तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? डेटा हम प्रोवाइड कर देंगे। कोई दिक्कत? डिफरेंट रूल किसके रिगार्डिंग सर? तुम्हारा इसके स्मार्ट ग्रिड का ना, स्टैंडर्ड्स फॉर स्मार्ट ग्रिड सिस्टम, क्या क्या स्टैंडर्ड्स हमको मेंटेन करके चलना है। ठीक है सर। ठीक है। अब जो हमारा मेन, अभी तक तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जितना हम पढ़ा रहे हैं अभी तक बताएं, तो कोई भी हमारा अभी पूरा सिलेबस नहीं। हम लोग क्या जाने अभी तक, स्मार्ट ग्रिड मतलब स्मार्ट ग्रिड है क्या, सिस्टम क्या है, उसको हम लोग कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ है, कौन सा उसमें मिनिस्ट्री कौन सा आता है, या किस किस का क्या रूल है, यही सब ना अभी तक हम लोग देखे हैं। जी सर। ठीक है। अब एक टॉपिक हम यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, एलिमेंट्स टेक्नोलॉजीज ऑफ स्मार्ट ग्रिड सिस्टम। अभी तक जितना पढ़े हो, हम अगर बोलेंगे कि इसके बारे में लिखो, क्या लिख सकते हैं? एलिमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी स्मार्ट ऑफ स्मार्ट ग्रिड सिस्टम, क्या क्या बता सकते हो? सर इसमें बता क्वेश्चन सकते कम। हैं कि बोलो। जो ग्रिड है, जो स्मार्ट ग्रिड है, उसमें हम आधुनिक टेक्नोलॉजीज और इंस्ट्रूमेंट का यूज करके इसको और स्मार्ट बना सकते हैं, जो मतलब प्रेजेंट में जो ग्रिड है उसको। और उसमें सर कंज्यूमर प्लस जो प्रोवाइडर है, वो दोनों को सर और भी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। और ये सर सबको एक दूसरे से जोड़ के रखता है इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से। कोई भी प्रॉब्लम को ये कम टाइम में समय बचाकर सॉर्ट आउट कर सकते हैं इसके मदद से। ठीक। तो मतलब एक चीज और हम यहाँ बोलेंगे कि कभी भी डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है किसी भी ग्रिड को स्मूथली चलाने के लिए, बट उसका प्रॉपर यूज करना होगा, है ना। कोई भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ही क्या इंश्योर कर देता है कि हमारा सिस्टम स्मार्ट हो जाएगा? बोलो। सभी के पास स्मार्टफोन है? यस सर। क्या यूज करते हैं स्मार्टफोन, इंटरनेट के हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? सारा सोशल मीडिया सर। व्हाट्सएप, ठीक, सही वर्ड बोले हो, सोशल मीडिया। कितना परसेंट, अगर 100% यूज कर रहे हो मोबाइल का, तो इन चीजों पे कितना परसेंट मानेंगे? 99। 90%। 10% मिसलिनियस हो गया, जो तुम्हारा स्टडी में हो जाएगा, कुछ यहाँ पे सर्च में हो जाएगा, कुछ तुम्हारा पेमेंट के लिए हो जाएगा ऑनलाइन। तो ये तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, तो 90% क्या यहाँ पे यूज है सही ढंग से? नो नहीं सर। सर। तो ये जो हमारा टेक्नोलॉजी का, मोबाइल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, 2G, 3G, 4G, 5G, जो हम लोग ये डेवलपमेंट करते आ रहे हैं, इसका यूज हो रहा है यहाँ पे। तो ये इंश्योर कर रहा है कि टेक्नोलॉजी हमारा बहुत अच्छा स्मूथली काम कर रहा है, जिस पर्पज से बनाए हैं वो काम कर रहा है वैसा? नो सर। तो यहाँ पे क्या कहना है कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी का डेवलप कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी को ही डेवलप कर लो, और स्मार्ट ग्रिड क्या सही ढंग से चल जाएगा? स्मार्ट ग्रिड सही ढंग से चलेगा? वो हम तो अगर उसको स्मार्ट वर्क मीटर को करवाना देखें, स्मार्ट पड़ेगा। मीटर,
हाँ, स्मार्ट मीटर को देख रहे हैं, एनर्जी मैनेजमेंट नहीं कर रहे। अमित अटेंडेंस भेज दो। जी सर। हम उसको मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो क्या है कि कभी भी कोई भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट के साथ जब तक हम उसको ये नहीं इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारा स्मार्ट ग्रिड अब स्मूथली रनिंग होगा, बट इसका हमको प्रॉपर यूज करना होगा। स्मार्ट ग्रिड को, स्मार्ट ग्रिड का प्रॉपर यूज करने के लिए सबसे पहला क्या होगा, आएगा यहाँ पे इंटेलिजेंट, एक साथ हो जा रहा है, अप्लायंसेस। इंटेलिजेंट अप्लायंसेस का क्या कहने का मतलब है? इंटेलिजेंट अप्लायंसेस का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस हाई कब होता है? ड्यूरिंग पीक लोड। पीक लोड। आवर में, पीक आवर में या पीक लोड, चलो आवर या लोड जो बोलना है बोलो, दोनों सेम चीज है। और इसका प्राइस पीक लोड होता है, और इसका लो कब होता है? लो कब होता है? ऑफ ऑफ लोड पीक में। लोड बोल सकते, ऑफ पीक लोड बोल ऑफ पीक सकते लोड। हैं। जी सर। ये ऑफ पीक लोड जनरली किस समय आता है? नाइट के टाइम। नाइट के टाइम में आता है, नाइट टाइम। और ये जो पीक लोड है ये कब होता है? डे के टाइम में होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। ठीक, पहला इसका क्या मीनिंग है वो तुम समझोगे हम क्या बोलना। तो अब एक चीज बताओ, जो ओल्डर प्लांट होता है हम लोग कब यूज करते हैं? ओल्डर प्लांट, पावर प्लांट को, जनरेटिंग स्टेशन को कब यूज किया जाता है? पीक लोड के टाइम। पीक लोड के टाइम में। समझो यहाँ पे है ना, एक एक पॉइंट को। पीक लोड के टाइम में यूज किया जाता है, इसका इफिशियंसी क्या हो जाता है, होता है? लो रहता है। इफिशियंसी लो रहता है। तो इसका जनरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। हाई हो जाएगा, जनरेटिंग कॉस्ट हाई हो जाएगा। ठीक है। और जब तुम्हारा पीक लोड अब नहीं रहेगा, तो यहाँ पे पीक लोड नहीं रहेगा, तो ये प्लांट को हमको चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जी सर। यस सर। ठीक। तो अब जो हम यहाँ पे इंटेलिजेंट अप्लायंसेस की बात कर रहे हैं, ये क्या करेगा? इंटेलिजेंट अप्लायंसेस क्या करेगा? ये सर बताएगा कि किस टाइम पिक लोड है और किस टाइम पिक डिमांड है, किस टाइम ऑफ पिक डिमांड है। ये बताएगा, इंटेलिजेंट और अप्लायंसेस नहीं बताएगा, स्मार्ट मीटर बताएगा। ठीक है। अप्लायंसेस क्या होगा, ये केपेबल होना ये तो चाहिए। सर रन कराएगा ना इसको। हाँ, ये केपेबल होना चाहिए किसके लिए? तो रिस्पॉन्स देने के लिए। किसको रिस्पॉन्स? तो प्री सेट पहले, आवाज बंद करो, किसका है? केपेबल होना चाहिए, जो हम उस पर रिस्पॉन्स डाल दिए हैं। मान लो हम बोले हैं कि मेरा वॉशिंग मशीन है, हम इसको दिए हैं 11 PM को रन करे, तो ये वॉशिंग मशीन केपेबल तो होना चाहिए, मेरे केपेबल होना चाहिए ना इस चीज को चलने के लिए। हाँ सर। हाँ या नहीं? मतलब इसको रिस्पॉन्ड तो करेगा ना, हमारे इस सिस्टम को रिस्पॉन्ड करेगा, तभी तो हम बोलेंगे कि ये वॉशिंग मशीन हमारे स्मार्ट अप्लायंसेस में आएगा। यस सर। जी सर। ठीक है। तो जो भी हमारा अप्लायंसेस हम यूज कर रहे हैं, अब उसमें कैपेसिटी ही नहीं हो, वो उतना इफिशिएंट ही नहीं हो, उस चीज को रिस्पॉन्ड ही ना कर पाए, तो क्या हमारा ये जितना हम सिस्टम बना लिए हैं, लेकिन हमारा अप्लायंसेस ही इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, तो क्या हम बोलेंगे हमारा सिस्टम स्मार्ट है? नो सर। नहीं सर। क्या अगर इनएफिशिएंट है वो रिस्पॉन्ड करने में, रिस्पॉन्ड में डिले करता है, ठीक है, डिले करता है, तो इसको तुम इंटेलिजेंट बोल सकते हैं? नो सर। ये स्मार्ट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। ये हमको मदद करेगा पिक लोड को रिड्यूस करने में?
रिड्यूस पीक लोड करेगा? ये कभी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्ड करने का क्षमता ही नहीं है ना? तो अब एक चीज अगर हम बोलेंगे कि तुम्हारा जो पहला हम यहाँ टॉपिक क्या लिखे थे, कहाँ गया? ये मेरा जो टॉपिक अभी हम बोले, एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मार्ट ग्रिड सिस्टम। तो इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या आता है? इंटेलिजेंट अप्लायंसेस आता है। इंटेलिजेंट अप्लायंसेस जो है ये वाला मेरा, तो इसमें क्या इसका यूज है, समझ में आ गया इससे पूरा डिटेल? कहीं दिक्कत है? बोलो। सर यहाँ अप्लायंसेस का मतलब वो सारा मशीन आ गया जो सर वर्क कर रहा है। हाँ, जो मशीन है हम उसमें सेट करेंगे टाइम और वो हमारा काम करे। जी सर। बात समझ में आया? हाँ। ठीक, जैसे मोबाइल में तुम उठने के लिए सुबह टाइम सेट करते हो, अलार्म। जी सर। अलार्म बजता है, उसी में उठते हैं, मतलब वो तुम्हारा रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर वो रिस्पॉन्सिव ना करे